चलो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मौसम को लेकर, जहां हिमाचल से कश्मीर तक जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली है। घरों और सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। पहाड़ों पर बर्फबारी का लुत्फ जो है सैलानी उठा रहे हैं। नए साल पर पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी के आसार हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। कुल्लू, मनाली, शिमला में भी भारी बर्फबारी के संकेत बने हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। तो पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार जो है ठंड बढ़ गई है और पहाड़ी इलाकों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और दूसरी खबर ये भी है कि नए साल पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है, नए साल पर बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। हिमाचल से कश्मीर तक जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे हैं। पर्यटकों का आना लगातार जारी है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी जो देखने को मिल रही है उसका असर इस वक्त मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में भी इस वक्त लगातार ठंड बढ़ती नजर आ रही है और ठंडी हवाएं जो हैं पहाड़ों से चलकर मैदानी इलाकों में असर डाल रही हैं और ठिठुरन बढ़ गई है। तो पहाड़ी में बर्फबारी के बाद जो है मैदानों में ठिठुरन बढ़ने लगी है। ठंडी हवाएं जो हैं वो लोगों को परेशान कर रही हैं। लोग इस वक्त जो है परेशान नजर आ रहे हैं मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन की वजह से। जहां पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ गई है, सैलानी जो है वो बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है उसकी ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में भी प्रवेश कर रही हैं और मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। उत्तर भारत को लेकर बात करें तो पूरे उत्तर भारत में इस वक्त ठिठुरन बढ़ती नजर आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी आशिक मीर श्रीनगर से जुड़े हैं और कामेश्वर शर्मा शिमला से जुड़े हैं। दोनों का रुख करेंगे। कामेश्वर, सबसे पहले मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा शिमला को लेकर कि इस वक्त शिमला में क्या तस्वीरें जो है देखने को मिल रही हैं, किस तरीके की बर्फबारी हुई है और आगे का जो वेदर फोरकास्ट है वो क्या कुछ जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से तो देखा जा रहा है 3 दिन जी पूर्व जो राजधानी शिमला के आस-पास बर्फबारी पड़ी थी, फिलहाल अभी बर्फबारी नहीं हो रही है और खासकर जो शीतलहर है, वो समूचे जो जिला है वहाँ पर हो रही है। अगर देखा जाए जो मौसम विज्ञान के अनुसार आईएमडी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चलिए, तो हमारे सहयोगी आशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। आशिक, मैं आपका रुख करूंगा, श्रीनगर के हालात क्या बने हुए हैं, किस तरीके की बर्फबारी यहाँ पर और मौसम विभाग ने क्या कुछ पूर्वानुमान जारी किया है बर्फबारी को लेकर? आशिक। जी देखिए, बिल्कुल अभिषेक, अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें, बीते 2 दिन पहले जिस हिसाब से पहाड़ों के साथ-साथ मैदानी इलाकों पर भी बर्फबारी का एक स्पेल देखा गया, इससे साफ तौर पर शीतलहर जी जो है वो बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड पहले ही कश्मीर घाटी में चल रही थी और तापमान जो है शून्य से नीचे चला गया था और लगातार इसी तरह के हालात कश्मीर घाटी में फिलहाल बने हुए हैं। साथ-साथ आपको ये भी बताऊं कि कश्मीर घाटी जितने भी पर्यटक स्थल है, वहां पर पहुंचे पर्यटक ने इस साल का जश्न मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं और फिलहाल जिस हिसाब से मौसम विभाग का भी कहना है कि 1 तारीख जी से 3 तारीख तक बर्फबारी होने की आशंका है और उसमें कहीं न कहीं अब पर्यटक भी खुशी मना रहे हैं। जी फिलहाल नए साल का जश्न जो है ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल पर नहीं मनाया जाएगा, लेकिन अनऑफिशियली जो है यहाँ पर तमाम तर फंक्शन होने जा रही है। चाहे हम श्रीनगर के लाल चौक की बात करें या गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, इन जगहों पर जो है आज नए साल का जश्न जो है मनाया जाएगा, जहाँ पर पर्यटक और कई सारे लोग जो है वहाँ पर मौजूद होंगे। और जी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बर्फबारी के चलते जो है काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतें भी आ रही है। जो दूर दराज इलाके के लोग रहते हैं, वहाँ पर अभी भी कई जगहों पर रास्ते जो है कट जी ऑफ है। चाहे हम कुपवारा, केरन, मसल, टंगरा, तूड़ी, जितने भी फार फ्लंग एरियाज है, इन इलाकों तक अभी भी रसाई नहीं पहुंची है। अभी भी वहां पर बर्फ नहीं हटाई गई है, जिसके कारण लोगों को कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल बिल्कुल।
से मौसम विभाग भी कह रहा है कि 3 तारीख से भी 6 तारीख तक एक हैवी स्नोफॉल हो सकता है, जिसके लिए जो है अब सरकार भी यहाँ पर तैयारियां कर चुकी है, क्योंकि सरकार के ऊपर भी कई सारे लोगों ने, जो अपोजिशन पार्टीज होती है, उनकी तरफ से तनकीद की गई कि जिस हिसाब से यहाँ पर नई सरकार बन गई है, तो नई सरकार के दौर में भी लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब जी बर्फबारी हुई तो जम्मू श्रीनगर राजमार्ग जो है कई दिनों तक बंद रहा, और इसके अलावा जो गुरेज जाने वाली सड़क जो है वो भी बंद रही, जहां पर कई सारे पर्यटक और कई सारे लोग भी वाहनों में फंसे रहे। और कहीं ना कहीं सरकार की भी लापरवाही थी कि वक्त पर यहाँ पर हाईवेज को नहीं खोला गया, और फिलहाल जिस हिसाब से अब नए नए स्नोफॉल का जो है नई स्नोफॉल होने की जो आशंका जताई जा रही है, तो इसको लेकर भी अब सरकार जो है अपनी कमर कस रही है। बिल्कुल अक्षय। बिल्कुल। दिल्ली से हमारे सहयोगी आरजू सेठ भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। आरजू, आपसे जानकारी चाहेंगे दिल्ली को लेकर, जिस तरीके से मैदानी इलाकों में इस वक्त ठिठुरन बढ़ने लगी है, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में इस वक्त किस तरीके से देखने को मिल रहा है, और जो आने वाले दिन हैं वो किस तरीके से रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जहां एक तरफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं अब गलन वाली ठंड जो है वो मैदानी इलाकों में देखने को मिल रही है। पूरे नॉर्थ इंडिया में घना कोहरा जो है वो भी देखने को मिल रहा है, और जो आइसोलेटेड पॉकेट्स के एरियाज है, चाहे देश की राजधानी की भी बात करें, वहां पर भी काफी ज्यादा घना कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल तापमान की भी अगर बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज हो रहा है, तो वहीं मैक्सिमम टेम्परेचर भी 20 के करीब दर्ज किया जा रहा है, यानी कि काफी ज्यादा तापमान में गिरावट जो है वो भी देखी गई है। और जब से बारिश हुई है तब से तो कुछ ज्यादा ही शीत लहर जो है वो भी चल रही है, और इसी के साथ ही जो गलन वाली सर्दी होती है वो भी अब देखने को मिल रही है। आज की भी बात करें तो आज भी काफी ज्यादा सर्द दिन जो है वो रहने वाला है, सुबह से ही काफी ज्यादा ठंड हो रही है। और अगर बात करें आने वाले दिनों की, तो राहत की उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही है, और आने वाले समय में भी तापमान जो है वो और ज्यादा गिरने वाला है। तो लगातार पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो बारिश हुई, और जिसके बाद से ही लगातार जो शीत लहर है वो देखने को मिल रही है, और लोगों को भी कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए वो आग जला रहे हैं, बॉनफायर के करीब बैठ रहे हैं, ताकि अपनी बॉडी को भी वो वार्म रख सके। और वहीं एक अच्छी चीज भी देखी गई कि देखिए जैसे ही बारिश हुई अगले ही दिन एक सुधार जो है वो पॉल्यूशन लेवल में देखने को मिला है, और तब से लगातार ही वो सुधार चलता जा रहा है। और जब हमने लोगों से भी बात की, उन्होंने भी यही कहा कि अब हम जब बाहर निकल रहे हैं तो हमें काफी अच्छा महसूस हो रहा है। ये सर्दी का मौसम है, और इसीलिए वो इस मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। और अगर हम बात करें इंडिया गेट पर लोगों की संख्या की भी, तो अब उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल जो है बहुत बड़ी समस्या थी, और कहीं ना कहीं इस बारिश ने उनको उस जो पॉल्यूशन की समस्या थी उससे थोड़ी राहत जो है वो जरूर दी है। फिलहाल ठंड जो है वो काफी ज्यादा हो रही है, आज भी काफी ज्यादा ठंडा दिन जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। जी बिल्कुल आरजू, जाहिर तौर पर ठिठुरन लगातार मैदानी इलाकों में बढ़ने लगी है। कामेश्वर, अगर बात करें शिमला को लेकर, जहां तस्वीरें मनमोहक सामने आ रही हैं, लोग इन तस्वीरों को देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है। दूसरी ओर बात करेंगे परेशानियों को लेकर, किस तरीके की परेशानियां मौके पर देखने को मिल रही है, वाहन किस तरीके से फंसे हुए हैं, लोगों को क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं भारी बर्फबारी से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम सबसे पहले बताएं कि जो प्रदेश में लगभग 2 एनएच पूर्ण रूप से बाधित है, वहीं 227 सड़क मार्ग अभी भी अवरुद्ध है। अगर बात करें जो सोलंग नाला से मनाली की तरफ लगभग 24 घंटे के अंतराल में जो लोग 1000 से अधिक फंसे थे, अब जो वीडियो भी वायरल हो रही है, जो लोग उसमें फंसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें 36 घंटे से भी अधिक का समय बर्फबारी के बीच फंसे हुए थे, खासकर जो सोलंग नाला से मनाली की तरफ। वहीं जो अटल टनल, कोकसर और केलांग के बीच भी कुछ लोग फंसे थे, जिन्हें फिलहाल अब रेस्क्यू कर दिया गया है। और राहत वाली बात यह है कि जो 2 दिनों तक जो मौसम साफ रहेगा, ऐसे में जो प्रशासन का प्रयास रहेगा कि जो 2 एनएच पूर्ण रूप से बंद है और जो 227 सड़क मार्ग अभी भी अवरुद्ध है, उन्हें जल्द से जल्द खोला जाए। खासकर जिस तरीके से बीते दिन की बात करें तो खासकर जो शिमला और मनाली में भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, और नववर्ष की मनाने के लिए खासकर जो जहां जिन क्षेत्रों में बर्फबारी पड़ी है उन क्षेत्रों में पर्यटक भारी संख्या में पहुंचते हैं। खासकर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात में लगातार जो पर्यटक पहुंच रहे हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए खासकर जो जिला शिमला की
बात करें तो वहां पर जो कुफरी और काट रोड में 400 जवान पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं, क्योंकि बीते दिन भी जो देखा गया था 2 दिन पहले जिस तरीके से वहां पर कुफरी में पंजाब से जो पर्यटक आए थे, जो लोकल जो दुकानदारों के साथ भिड़ंत हुई, जिसके चक्कर उन्होंने 3 दुकानदारों को चाकू भी मारा। इसको मद्देनजर रखते हुए आज प्रशासन ने और सख्ती बढ़ा दी है, खासकर जो पर्यटक स्थल है, क्योंकि नव वर्ष में ऐसे मामले अक्सर देखने को मिलते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो अगर हम बात करें मनाली कुल्लू की, वहां भी 300 पुलिस कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं, ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं अगर देखा जाए प्रशासन की ओर से 5 जनवरी तक जो खासकर शिमला और धर्मशाला और मनाली के लिए अतिरिक्त वॉल्वो बसें लगाई गई है, ताकि जो अधिक से अधिक पर्यटक आए। अगर हिमाचल की बात करें, शिमला की, तो लगभग जो होटल की बात करें तो होटल लगभग 80 से 85 के बीच एडवांस बुकिंग आ चुकी है। वहीं मनाली में भी 70 से 75 आ चुकी है, ऑक्यूपेंसी अत्यधिक है। वहीं अगर देखा जाए जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ, जिसको मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार कोई आयोजन नहीं कर रही है नव वर्ष के लिए, लेकिन जो एचपीडीसी के होटल है, जो हिमाचल के टूरिज्म के, साथ ही जो निजी होटल की बात, बिल्कुल कामेश्वर, जाहिर तौर पर जहां एक बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए पर्यटक नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर परेशानियां जो है वो भी लोगों की बढ़ी हुई है। आशिक, आरजू, कामेश्वर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।